चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस। डिमांड का मीनिंग क्या था? डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस। याद है क्या आपको? यस। डिजायर, विलिंगनेस, एबिलिटी तीनों मिलके क्या हो जाएगा? डिमांड हो जाएगा। डिजायर है, एबिलिटी नहीं है और विलिंगनेस भी नहीं है तो डिमांड नहीं है। तीनों का होना बहुत जरूरी है। एक इंडिविजुअल डिमांड है और एक एग्रीगेट डिमांड है ना मार्केट। इंडिविजुअल में सिंगल कंज्यूमर का डिमांड देखा जाएगा और एग्रीगेट में टोटल कंज्यूमर का डिमांड देखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मार्केट डिमांड शेड्यूल। टाइप्स ऑफ डिमांड पे आ जाओ। डायरेक्ट डिमांड है। क्या है? डायरेक्ट। जिस प्रोडक्ट को कंज्यूम लिया मैंने, खरीदा और कंज्यूम कर लिया, उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डिमांड। जिस प्रोडक्ट को मैंने खरीदा, उसको कंज्यूम नहीं किया, उससे कुछ और प्रोड्यूस किया और कंज्यूम किया तो इनडायरेक्ट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना लिया, खा लिया, डायरेक्ट डिमांड। मैंने खाना नहीं लिया, मैंने गैस लिया, चूल्हा लिया, उससे खाना बनाया फिर खाया तो गैस चूल्हा क्या है? इनडायरेक्ट डिमांड है। क्या है? गैस चूल्हा खाता है क्या कोई? गैस चूल्हे से बनने वाले प्रोडक्ट को खाता है। समझा क्या? इनडायरेक्ट। नंबर 3 कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड। जो प्रोडक्ट को साथ में डिमांड करेंगे, जो प्रोडक्ट को साथ में डिमांड, जैसे पेट्रोल और गाड़ी एक साथ डिमांड होती है। इंक और मार्कर एक साथ डिमांड होता है। सिर्फ मार्कर है, इंक नहीं है, चलेगा क्या? नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। नंबर 4 है कंपोजिट। नंबर 4 क्या है? कंपोजिट डिमांड। एक प्रोडक्ट जिससे मल्टीपल यूज होता है, जिससे क्या होता है? मल्टीपल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट डिमांड। क्या बोलेंगे? कंपोजिट। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिमांड किया, उससे बहुत सारे यूज हो जाएंगे। फोन चार्ज होता है, एयर आती है, लाइट्स जलती है, बहुत सारे चीज हो जाएगा। यस। कॉम्पिटिटिव डिमांड। जब दो प्रोडक्ट एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में चलते हैं, जो एक दूसरे के कंपटीशन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव डिमांड। टी एन कॉफी। टी एन कॉफी। ये क्या है? कॉम्पिटिटिव है। क्या है? कॉम्पिटिटिव। क्लियर है क्या? इसके अंदर एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड है। क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। याद है आपको? अरे याद है क्या? पहले आ जाएंगे। लॉ ऑफ डिमांड में भी 8 पॉइंट है। इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ लॉ, तीसरा एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ, नंबर 4 अरे बोलो शेड्यूल, एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। उसके पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स देख लेंगे। क्या देख लेंगे? पहला डिटर्मिनेंट, कैसे डिमांड डिटरमाइन होगा? कैसे डिमांड डिटरमाइन होगा? हाउ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, हाउ द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड। पहला है प्राइस। जिस चीज का प्राइस हाई होगा उसका डिमांड कम हो जाएगा, जिस चीज का प्राइस कम होगा उसका डिमांड ज्यादा हो जाएगा। तो प्राइस डिटरमाइंस डिमांड। नंबर 2 इनकम। नंबर 2 इनकम। लोगों के पास इनकम ज्यादा है तो डिमांड बढ़ जाएगा, इनकम कम है तो डिमांड कम हो जाएगा। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, टी और कॉफी। अगर कॉफी का रेट ज्यादा है, चाय का कम है तो चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। अच्छा, कॉफी सस्ती हो गई तो कॉफी का बढ़ जाएगा। तो एक की वजह से दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। यस। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, दो चीजें एक साथ, जैसे पेट्रोल का रेट बढ़ा तो गाड़ियों का डिमांड कम हो जाएगा, है ना। इंक का रेट बढ़ा तो मार्कर का डिमांड चेंज हो जाएगा, चौक का डिमांड बढ़ जाएगा। अरे हाँ या ना? नेचर ऑफ प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट लग्जरी होता है, कोई प्रोडक्ट नेसेसरी होता है। लग्जरी प्रोडक्ट का डिमांड किसकी वजह से? नेसेसरी प्रोडक्ट है, उसका डिमांड किसकी वजह से चेंज होगा? नेसेसिटी की वजह से। अगर वो चीज, जैसे प्रोडक्ट का नेचर है, नेसेसिटी है, उसका प्राइस आप बढ़ा भी दोगे तो लोग उसको कंज्यूम करेंगे ही। लग्जरी प्रोडक्ट है, उसका प्राइस बढ़ता है तो थोड़ा बहुत डिमांड फ्लक्चुएट होता है। समझ में आया? तो प्रोडक्ट का नेचर क्या है उसके ऊपर उसका डिमांड डिपेंड करेगा। नंबर 6 क्या है? साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम है। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अगर मैं सोच रहा हूँ ये चीज का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो अभी खरीद लो, और मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर में इसका प्राइस कम होने वाला है तो अभी मत खरीदो, बाद में खरीदेंगे। यस। तो डिमांड में इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ? एडवर्टीजमेंट, जिस चीज का एडवर्टीजमेंट ज्यादा होगा उसका डिमांड ज्यादा होगा। टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन, जिस चीज का टेस्ट, हैबिट्स और फैशन चलता है उसका डिमांड ज्यादा होता है, और जिसका फैशन में नहीं है उसका डिमांड कम हो जाए। लेवल ऑफ टैक्सेशन, टैक्स अगर ज्यादा होगा किसी प्रोडक्ट पे तो उसका डिमांड कम होगा। टैक्स बिल्कुल 0 है तो डिमांड बढ़ेगा। अदर फैक्टर है क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना, चेंज इन टेक्नोलॉजी, इनसे भी डिमांड पे असर पड़ता है। देखकर बोलेंगे एक बार,
प्राइस अब आ जाएंगे लॉ ऑफ डिमांड पे। लॉ ऑफ डिमांड के जो असम्पशन थे, जो डिटर्मिनेंट है वही असम्पशन है। आगे खाली नो चेंज लगाना है। क्या लगाना है? नो चेंज। लॉ ऑफ डिमांड का खाली स्टेटमेंट देख लो। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस, हायर द लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी डिमांडेड। स्टेटमेंट एज इट इज लिखना पड़ेगा, ठीक है? यस। और उसके बाद में हम लोग एक वो बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे। देखो पीछे शेड्यूल क्या प्रूफ कर रहा है? 50 का रेट है, एक ही कमोडिटी हो रहा है। 40 पे है तो 2 kg हो गया, 30 पे है तो 0 हो गया। हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड। उसी चीज को हम लोग किस में प्लॉट कर देंगे? ग्राफ में। डाउनवर्ड स्लोपिंग हमको कर्व मिल जाएगा। DD इज अ डिमांड कर्व विच स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। याद है क्या आपको? यस। उसके बाद कंक्लूजन दे देंगे। फ्रॉम द अबोव लॉ इट कैन बी कंक्लूडेड दैट हायर द प्राइस लोअर विल बी द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर विल बी द डिमांड। हो गया? इसके एक्सेप्शन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, गिफेंस पैराडॉक्स। पहला क्या है? गिफेंस पैराडॉक्स। पहला असम्पशन देख लेते हैं। असम्पशन क्या है? कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जो लेवल ऑफ इनकम है ना लोगों की, उसको कांस्टेंट रखो। क्या रखो? कांस्टेंट। दूसरा क्या है? नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन चेंज हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस उतना ही रहेगा ना। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गई तो लोगों का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। नंबर 3, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब जितने असम्पशन है ना वो सब क्या है? डिटर्मिनेंट्स ही है। अरे हाँ है ना? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन मत करो बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? एक्सपेक्टेशन मत करो। नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रेफरेंस। कोई चेंजेस टेस्ट में, प्रेफरेंस, फैशन में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन टैक्सेशन, कोई पॉलिसी के अंदर चेंजेस नहीं होना चाहिए। अब आ जाएंगे एक्सेप्शन। अब आ जाएंगे एक्सेप्शन पे। पहला एक्सेप्शन है गिफेंस पैराडॉक्स। क्या है? गिफेंस पैराडॉक्स। यहाँ पर एक पर्सन है, उन्होंने एक चीज एनालाइज किया। जितना प्रोडक्ट का प्राइस कम हो रहा है उसका डिमांड भी कम हो रहा है। लॉ बोलता है प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने अलग ही चीज देख लिया। क्या देखा? अलग एनालिसिस देखा। और वो एनालिसिस जो था वो इंफीरियर गुड्स पे था। किस पे था? इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के ऊपर। जैसे इसका प्राइस कम होता है ना, लोग उसको ज्यादा खरीदने के बदले कम खरीद लेते हैं। देखो जरा एग्जांपल क्या दिया? मीट और ब्रेड का दिया ना। डाउट होता है ना? क्या होता है? डाउट होता है कि खराब तो नहीं। हाँ, जो चीज सस्ती होती है लोगों को एक डाउट भी जाता है ना कि इतना सस्ता कैसे दे रहा है, कुछ तो इसके अंदर गड़बड़। जाने तो डिमांड मत कर। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कम है तो ज्यादा खरीदना चाहिए लोग। तो एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? यस। देखो वो क्या बोल रहे हैं कि जब ब्रेड का रेट कम हुआ, ब्रेड का रेट कम हुआ तो लोगों को ब्रेड ज्यादा खरीदना चाहिए। लोगों ने ब्रेड ज्यादा नहीं खरीदा, उसके जगह मीट पे पैसा लगा दिया, मीट ज्यादा खरीद लिया। तो इट इज अ पैराडॉक्स। इट इज अ पैराडॉक्स। उल्टा है, जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। नंबर 2, प्रेस्टीज गुड्स। कुछ चीजें होती है ना जिससे आदमी का स्टेटस होता है, उसका रेट बढ़ता भी है तो भी लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं। जैसे लग्जरी गाड़ी, गोल्ड है, लग्जरी गुड्स है, कार्स है, मोटर व्हीकल है ना। जितना महंगा होता है लोग उसको खरीदते फॉर स्टेटस पर्पस। तो लॉ फेल हो गया ना यहाँ पे। स्पेकुलेशन होता है लोगों का, भाव बढ़ने वाला है या भाव कम होने वाला है तो भी क्या हो जाता है? रेट। तो भी डिमांड इफेक्ट नहीं होता है। प्राइस इल्यूजन होता है। क्या होता है? प्राइस इल्यूजन। लोगों को पता चलता है कि महंगी चीजें मतलब अच्छा है, सस्ता है मतलब खराब है। प्राइस इल्यूजन है तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। एक्सेप्शन है ना उसका। प्राइस इल्यूजन। उसके बाद इग्नोरेंस। कभी कभी आदमी को पता नहीं होता है, वो महंगी चीज खरीद के आ जाता है इग्नोरेंस में। किसमें? इग्नोरेंस में। नंबर 6, हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल मतलब जिसकी आदत है, वो महंगा भी होगा तो भी लोग खरीदेंगे। लॉ बोलते हैं महंगा हो रहा है तो मत खरीदो, यही बोल रहे हैं ना। लेकिन हैबिचुअल गुड्स, अल्कोहल है, स्मोकर्स है, सिगरेट, दवाई है, मेडिसिन है, महंगा भी होगा। अबे हैबिचुअल थोड़ी है दवाई। अच्छा, आदत पड़ती है ना जिसकी, चाय कॉफी, रेट बढ़ता भी है तो भी लोग कंज्यूम करते हैं। ये क्या हो गए? 6 आपके
अरे बोलो पहला क्या था? दूसरा तीसरा अब आ जाएंगे वेरिएशन पे। किस पे आ जाएंगे? वेरिएशन डिमांड्स। वेरिएशन में दो है, एक्सपांशन है और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन है, और पीछे चेंज इन डिमांड है। यस। वेरिएशन जो है ना, वेरिएशन वो प्राइस की वजह से होता है। किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। अरे हाँ है ना? Yes. इधर देखो, 1 मिनट में समझ जाएगा। किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हुआ हाँ। तो बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड गिरा। हाँ। इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? Contraction। किसी चीज का प्राइस कम हुआ, उसका डिमांड बढ़ रहा है, उसको हम लोग एक्सपांशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपांशन। समझ गया? Yes. इस कॉन्सेप्ट को वेरिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Variation। व्हेन डिमांड चेंजेस, When demand changes ड्यू टू चेंज इन प्राइस, due to change in price। वेरिएशन। प्राइस बढ़ा और डिमांड कम हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन। Yes। प्राइस कम हुआ और डिमांड बढ़ा तो एक्सपांशन हुआ। Yes। क्लियर है? Yes। प्राइस की वजह से। हाँ, अब चेंज पे आओ। चेंजेस इन डिमांड क्या बोलते हैं मालूम है? डिमांड चेंजेस ड्यू टू अदर फैक्टर अदर देन प्राइस। प्राइस चेंज नहीं हुआ, प्राइस चेंज नहीं हुआ। डिमांड बढ़ गई तो हम लोग बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस चेंज नहीं हुआ, डिमांड कम हो गई तो हम लोग बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। जैसे एक आदमी का 1 लाख रुपीज का इनकम था, पहले 10,000 था, तो वो डिमांड करता था 100 kgs सपोज पूरे साल। ठीक है, अब उसका इनकम चेंज हो गया 1 लाख रुपए से। प्राइस तो उतना ही है प्रोडक्ट का, लेकिन उसका डिमांड बढ़ गया ना, Yes। तो हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे? Increase in demand। और उसका सैलरी कम हो गया तो डिमांड कम कर देगा। प्राइस तो चेंज हुआ ही नहीं, तो हम लोग बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे? Decrease in demand। तो वेरिएशन बोलेंगे ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस, और चेंज इन डिमांड हम लोग बोलेंगे ड्यू टू अदर फैक्टर अदर देन प्राइस। क्लियर है? Yes। अरे हाँ है ना? Yes, sir। वेरिएशन में एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, इसमें इंक्रीज और क्लियर है क्या? Yes, sir। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है।